Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is solution of a pair of linear equations in two variables by cross multiplication method. ये हमारे पास अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे तो उसमें हमें उसका सोल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए से। तो इससे पहले हमने सोल्यूशन निकाला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया, उसके पहले हमने एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें सोल्यूशन निकालना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए से। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें पहले देखना है कि इसका वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, प्रोसीजर क्या है इसके लिए। हम अगर यहाँ पर ले लेंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कंसिडर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कि इसमें पहली इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज a1 और y का जो कोफिशिएंट है दैट इज b1 और c1 जो है दिस इज कांस्टेंट टर्म। और सेकंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a2 और y का कोफिशिएंट है b2 और c2 इट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे निकालते हैं हम इसे। देयर आर 3 कॉलम्स इन द अबव इक्वेशंस a1 a2 फॉर्मड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी a1 और a2 जो है ये कोफिशिएंट्स ऑफ x हैं, पहली और सेकंड इक्वेशन के ये कोफिशिएंट्स हैं। b1 और b2 फॉर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ y। b1 और b2 जो है ये y के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशन में। और c1 एंड c2 दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। अब सेकंड टर्म क्या है, दीज आर द कॉलम्स, यानी a1 a2 ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अब सेकंड स्टेप क्या है, राइट डाउन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम हमें लिखना है। एक तो है b1 b2, दूसरा है c1 c2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ x। यानी x का जो ये जो कोफिशिएंट्स है इसको इग्नोर करना है। यानी जब हम डिनोमिनेटर लिखते हैं x के नीचे, वहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को इग्नोर करना है और वहाँ पे y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। y का कॉलम जो है y के कॉलम के जो कोफिशिएंट्स है दैट इज b1 b2 और कांस्टेंट के कॉलम जो है दैट इज c1 c2। यहाँ पे जब हम x के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखते हैं वहाँ पर हमें इग्नोर करना है, हमें छोड़ना है a1 a2 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x, इसको छोड़ना है। बाकी y के कोफिशिएंट्स और इस कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट लिखने हैं x के नीचे इन डिनोमिनेटर में। तो इसके साथ हमें यहाँ पे एक एरो हेड भी लिखना है, एरो मार्क करना है, यानी डाउनवर्ड एरोज और अपवर्ड एरोज। इसी स्टेप का जो दूसरा पार्ट हमारे पास है, अगेन राइट 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स और लिखने हैं हमें। कौन कौन सा, a1 a2 c1 c2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ -y लिविंग कॉलम b1 b2 ऑफ y। यानी y के जो कोफिशिएंट्स है इसको इग्नोर करना है, इसको छोड़ना है और x के कोफिशिएंट्स के कॉलम को लिखना है और कांस्टेंट के कॉलम को लिखना है। यहाँ पे दिस इज लाइक दिस -y डिवाइड बाय a1 a2 और c1 c2। इसका भी यहाँ पे डाउनवर्ड एरोज और अपवर्ड एरो लिखना है। उसके बाद इसका तीसरा स्टेप जो है इसी स्टेप का इस स्टेप 2 का, वो क्या लिख रहा है, राइट डाउन 2 कॉलम्स a1 a2 b1 b2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ 1 दैट इज 1 बाय a1 a2 b1 b2। वहाँ पर हमें कांस्टेंट को इग्नोर करना है और x के कोफिशिएंट्स के कॉलम्स को और y के कोफिशिएंट्स को कॉलम को लिखना है दैट इज a1 a2 और b1 b2। इसके साथ भी हमें डाउनवर्ड एरोज और अपवर्ड एरोज लिखना है। अब स्टेप थर्ड क्या हमारे पास है, क्या करेंगे इसमें, नाउ इक्वेट देम एंड मार्क क्रॉस्ड एरोज फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम एंड लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप एज शोन बिलो। यानी क्या करना है हमें, हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आ गई, दूसरे ये और तीसरी ये, इन तीनों को हमें इक्वेट करना है ऐसे, x डिवाइड बाय दिस इक्वेट इक्वल -y डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 1 डिवाइड बाय दिस। इन तीनों को इक्वल करना है और फिर लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम का एरो और लेफ्ट बॉटम और राइट टॉप का एरो ऐसे
स्टेप 4, इन ईच डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर में, हर एक डिनोमिनेटर में इनके, subtract the product of the numbers with upward arrows from the product of the numbers with downward arrows as given below. अब इस डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये डाउनवर्ड एरोज और अपवर्ड एरोज इनको प्रोडक्ट करना है, यानी डाउनवर्ड एरोज का प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड एरोज का प्रोडक्ट, दैट B1C2 माइनस B2C1 इक्वल -1 माइनस वाई डिवाइड बाय डाउनवर्ड एरोज का प्रोडक्ट A1C2 माइनस A2C1, और थर्ड एक्सप्रेशन 1 डिवाइड बाय डाउनवर्ड एरोज का प्रोडक्ट A1B2 माइनस A2B1, ऐसे लिखना है, यानी एक एक्सप्रेशन, ये दूसरी एक्सप्रेशन और ये तीसरी एक्सप्रेशन। उसके बाद स्टेप 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर हमें x का वैल्यू अब निकालना है, बाय इक्वेटिंग द फर्स्ट एंड थर्ड एक्सप्रेशन, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है। द वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन, जब y निकालना हो तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट करना है। पहले फॉर x, यानी x का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। अब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन हमारे पास है दैट इज दिस, x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस B2C1, इट इज इक्वल टू थर्ड एक्सप्रेशन ये है 1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1। इसको हम क्रॉस करते हैं इसके साथ, यहाँ पर x यहीं रहिएगा और इसको क्रॉस करते हैं, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय यही A1B2 माइनस A2B1। यानी अगर हमें x निकालना हो तो हमें देखना है यहाँ पे इनको प्रोडक्ट, यानी B1 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y इन द फर्स्ट इक्वेशन इनटू C2 जो है इट इज द कांस्टेंट टर्म इन द सेकंड इक्वेशन, माइनस क्या करना है B2 दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y इनटू C1 दिस इज द कांस्टेंट टर्म इन द फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइडेड बाय A1 it is the coefficient of the variable x in the first equation into B2 it is the coefficient of the variable y in the second equation minus A2 it is the coefficient of the variable x in the first equation the second equation into करना है इसमें B1 it is the coefficient of the variable y in the first equation। तो अब ये जो आपका y जब निकालना है तो इक्वेट करना है सेकंड और थर्ड को। सेकंड हमारे पास ये है माइनस वाई डिवाइड बाई दिस A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू दिस। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले लिखेंगे हम माइनस A2C1 प्लस दिस A1C2 इज इक्वल टू दिस। अब चूंकि माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हम माइनस को बाहर निकालते हैं, जब माइनस को बाहर निकालते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे C1A2 या हम A2C1 भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस A1C2 या C2A1 इट इज इक्वल टू 1 बाई दिस। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, यहाँ पर y आता है, इसको क्रॉस करते हैं इसके साथ C1A2 माइनस C2A1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो जब हम ये कोएफिशिएंट्स इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वहाँ पर y का वैल्यूज आएगा, और जब यहाँ पर हम ये कोएफिशिएंट्स लगाते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू आता है। दिस इज हाउ कैन वी फाइंड द दिस solution of the pair of linear equation by applying cross multiplication method. This is the working rule for cross multiplication method. अब इसके बाद आपके पास अगर सवाल आएगा ये, how can you find whether the given pair of linear equations have a unique solution, no solution and infinitely many solutions? उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको पार्ट दिए गए होंगे लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, तो वहाँ पे आपको देखना है कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है, यानी इसका x का वैल्यू क्या आएगा या y का क्या वैल्यू आएगा, या क्या उन दो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है या नहीं, इसमें नो सोल्यूशन कब होगा और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होगा, यानी बहुत सारे सोल्यूशन x के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, y के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, ये कब आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए प्रोसीजर हमारे पास ये है, कंसीडर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, यहाँ पे एक तो यहाँ पर यही है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे हमारे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट इसमें है व्हेन A1 बाई A2 इट इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, जब हमारे पास ये A1 बाई A2 B1 के B2 के बराबर नहीं आएगा, in this case the given pair of linear equations has a unique solution। उस वक्त
उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका x का कोई वैल्यू आएगा या y का कोई वैल्यू आएगा उस वक्त जब a1/a2 इट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड केस, when a1/a2 it is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। जब ये दो बराबर आएंगे तो वो तीसरे के बराबर नहीं आ सकता है, तो उस वक्त क्या होगा, इन दिस केस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। उस वक्त उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। केस थर्ड, when a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, जब ये तीनों बराबर आएंगे, in this case the given pair of linear equations has infinitely many solutions। उस वक्त उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से हमें देखना है कि इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यह है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी हमारे पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें देखना है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, अगर वहाँ पर किसी का यूनिक सोल्यूशन आए, यानी अप्लाई करना है वो केस 3 अप्लाई करने हैं, हमें उन तीनों में से देखना है कि कौन सा अप्लाई हो जाएगा इसमें। अगर वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन आएगा, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उस वक्त हमें इस्तेमाल करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जब हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो पहला पार्ट इसका यहाँ पर ये है x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। वी हैव गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables as x - 3y - 3 is equal to 0, एक ये, और दूसरी हमारे पास यहाँ पर ये है 3x - 9y - 2 is equal to 0। तो हम क्या करेंगे इसमें, कैसे हम इसका देखते हैं पहले कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है। हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ। हियर a1 इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज हियर इट इज 1। b1 it is the coefficient of the variable y in the first equation, here it is -3। c1 is the constant term in the first equation, here it is -3। और a2 जो है it is the coefficient of the variable x in the second equation, that is 3। b2 it is the coefficient of the variable y in the second equation, that is -9। और c2 it is the constant in the second equation, that is -2। now a1 by a2 it is equal to, that is 1/3। b1 by b2 is equal to -3 divided by -9। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, 3 1s are 3, 3 3s are 9, या तो 1/3। और c1 by c2 it is equal to -3 divided by -2, माइनस माइनस कैंसल, that is 3/2। here आप देखते हैं a1 by a2 जो है ये भी 1/3 है, b1 by b2 जो है ये भी 1/3 है, और c1 by c2 ये 3/2 है। इट मीन्स दैट a1 by a2 इट इज इक्वल टू b1 by b2, इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। चूंकि ये कौन सा केस हमारे पास आ गया, केस तो हमारे पास ये है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इन दिस केस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। तो इसका यहाँ पर यही आया, तो इसके मतलब यहाँ पर यह है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन।
तो ये यहाँ ही ख़त्म हुआ, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो हमें यही देखना था क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफिनिट सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन निकलता था तो हमें आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना था, लेकिन यहाँ पे इसका नो सोल्यूशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो अगर हम इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट हमारे पास ये है 2x plus y is equal to 5 and 3x plus 2y is equal to 8। तो इसका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, we are given that the given pair of equations as 2x plus y is equal to 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और 2x प्लस वाई इसको ऐसे एक ही साइड में लेते हैं LHS में, -5 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास फर्स्ट है। और दूसरी ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको भी कांस्टेंट एक ही साइड में ले लेंगे यहाँ पर, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है सेकंड। ये एक इक्वेशन बन गई और ये आपके पास है दूसरी इक्वेशन। अब ऐसे ही करेंगे, हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0. Here a1 it is equal to coefficient of the variable x in the first equation, that is 2. b1 is the coefficient of the variable y in the first equation, that is 1. c1 is the constant in the first equation, that is -5. और इस तरह सेकंड इक्वेशन में a2 it is 3, b2 it is 2 और c2 it is -8. Now a1 by a2 is equal to 2 by 3, b1 by b2 it is equal to 1 by 2, c1 by c2 it is equal to -5 divided by -8, minus minus cancel, that is 5 by 8. Here a1 by a2 2 by 3 के बराबर है और b1 by b2 1 by 2 के बराबर है। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो here a1 by a2 it is not equal to b1 by b2, it is not equal to c1 by c2। तो चूंकि अगर हमारे पास ये केस होगा कि जब a1 by a2 ये b1 by b2 के बराबर नहीं होगा, तो उस वक्त उस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ द गिवन pair of linear equations have a unique solution। अब चूंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, अब ये यूनिक सॉल्यूशन हमें इसका निकालना है। वी हैव टू अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। by arrowhead डायग्राम। इसको एरोहेड डायग्राम इस्तेमाल करना है। वो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ऐसे, दैट इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। इस एक्स के नीचे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सपोज b1, यहाँ पे लिखते हैं हम b2, यहाँ पे लिखते हैं हम c1, यहाँ पे c2, तो यहाँ पर लिखते हैं हम a1, a2 और यहाँ पर लिखेंगे हम b1 b2।
इसको हम क्रॉस ऐसे करते हैं। इस एक्स के नीचे हम इग्नोर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट। वाई के नीचे इग्नोर करते हैं वाई का कोएफिशिएंट और इसके नीचे लिखते हैं हम कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह 1 के नीचे हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं और यहाँ पर इनका एरो हाइड लिखते हैं हम A1, ये कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल y। तो इसके बाद हम इसको आगे कैसे करेंगे? इट इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई, चूंकि डाउनवर्ड एरोज माइनस अपवर्ड एरोज, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई डाउनवर्ड एरोज का प्रोडक्ट C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डाउनवर्ड एरोज का एरो प्रोडक्ट A1B2 माइनस A2B1। इट इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय B1 के बदले हमें यहाँ पे लिखना है कि B1 का जो ये जो B1 जो है वो किसके बराबर, दैट इज 1 इंटू C2 जो है दैट इज -8 माइनस B2 इज 2 इंटू C1 इज -5 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 here 5 minus 5 into A2 is 3 minus C2 is -8 into A1 is 2 is equal to 1 divided by A1 is 2 into B2 is 2 minus A2 is 3 into B1 is 1. It implies x divided by 8 1s are 8 minus 8 minus plus 5 2s are 10 is equal to y divided by 3 5s are 15 लेकिन -15 minus plus 8 2s are 10 is equal to 1 divided by 2 2s are 4 minus 3 1s are 3। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गई और ये सेकंड एक्सप्रेशन बन गई और ये थर्ड एक्सप्रेशन बन गई। तो x निकालने के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड को कम इक्वल करना है। इट इम्प्लाइज x, पहले हम इसको हल करते हैं यहाँ पे, x डिवाइडेड बाय 10 minus 8 that is 2, y डिवाइडेड बाय 15 में से 10 तो -5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 में से 3 तो 1। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब इसको कंपेयर करें फर्स्ट और थर्ड को, x by 2 इज इक्वल टू 1 by 1। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 1 is 2, तो x आ गया 2। अब यहाँ पर लिखना है कंपेयर एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड थर्ड, we get this. Now compare expression second and third, we get, that is y by -5 is equal to 1 by 1. It implies y is equal to -5 cross divide by 1
और y इज इक्वल टू -5। तो x का जो वैल्यू जो आ गया दैट इज 2 और y का जो वैल्यू आ गया दैट इज -5। y का आता है -5। तो इस सूरत में यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन गई, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ़ वी हैव गिवन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले हमें देखना है कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फिर हमें यही एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करना था। थैंक यू।